सैल सिंह सरजटा धोए भगवावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सनी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक आप समझ गए हो कि दादा नार सिंह दीवान का दरबार कैसे लगता है, कैसे ये पर्चा लगाते हैं, कैसे कड़ियाँ गेंद देते हैं और कैसे ये चमत्कार करते हैं, कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कहाँ पे इनकी जो शक्तियाँ होते हैं निर्भर करती हैं और कहाँ पे इनके कार्य जो संपूर्ण होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं और कार्य करने की समर्था क्या रहती है और क्या गुरु कृपा दृष्टि में आप इनकी साधना कर सकते हो और साधना करने के क्या क्या नियम रहते हैं, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। वीडियो को बिना स्किप करे देखना। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्रपथ SN यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है, सभी धर्मों का आदर्श कार्य करते और व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते हैं। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कुछ अलग गुण है, तो किसी के झांसे में आप लोगों ने नहीं फंसना है। बाकी कुछ सिम्टम बताएगा, सिम्टम मैच कर लेना। अगर वो सिम्टम आपके साथ होते हैं तो आपके ऊपर बंधन हो सकते हैं, तंत्र मंत्र की क्रिया हो सकती है, नहीं तो आप लोगों को जो है डॉक्टरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। दादा नार सिंह दीवान का जो बोलते हैं ना कि प्रमुख जो वो बोलते हैं ना कि एक तरह से इनकी जो कृपा है, दृष्टि रहती है, या इनका जो प्रमुख स्वरूप है, जब इनका बहुत सा प्रमुख जो लिंक है, ठीक है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक तरह से आप देवता का अवतार मान सकते हैं। गोगाजार पीर महाराज के साथ में जुड़ी हुई इनकी जो शक्ति है, ये कि जटिल इनकी आराधना है। दादा नार सिंह दीवान को कई प्रकार से जो है पूजा जाता है, ठीक है ना। भगवान नार सिंह दीवान जी को जो पूजने का कई स्थान पे, जैसे कि हमको बता दो, इनकी पूजा करी जाती है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के बोलते हैं कि पूजा विधान रहते हैं, ठीक है ना। इनके अलग अलग प्रकार के लोग मानते हैं, कुछ सात्विक रूप में, कुछ बोलते हैं कि तामसिक है, लेकिन हालांकि मैं जो अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ गुरु ज्ञान का, तो ये सात्विक है। ये तामसिक कोई भी चीज़ नहीं लेता। जो तामसिक चीज़ें जब भोग लगती हैं जिनके कुल में, वो इनके शरीर में चलने वाली शक्तियाँ जो लेती हैं। गोगा जी के साथ में कुछ वो बोलते हैं ना कि इनके संबंध है, कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार है, नार सिंह दीवान गोगा जी के दरबार का जो होता है राजगुरु बोल सकते हैं, पंडित बोल सकते हैं, इनको सेनापति या प्रधानमंत्री बताया गया है। इन्हें गोगा जी के राज मंत्री या पुरोहित भी बोला जाता है, या प्रिय मित्र कह सकते हो आप, जो क्योंकि ये गोगाजार पीर से बने हैं। और मान्यता के अनुसार जो है नरसिंह कुंड का शीश जो है वो बोलते हैं कि नावकर भक्त को जो मनोकामना पूर्ण करते हैं, और गोगा जी जो है ना उसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, और गोगा जी के जितने भी कार्य ये संपूर्ण करते हैं। एक लोक देवता के रूप में नार सिंह दीवान एक लोक प्रिय देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जिसकी पैड़ी, जिसको पैड़ी बोला जाता है, सवारी चौकी के लिए पैड़ी, ये लोगों के सर पे आते हैं, भक्तों के सर पे आते हैं। छड़ी का प्रयोग करते हैं, अथवा जो है जन कल्याण के लिए जो है वो छड़ी का प्रयोग करके कष्ट काटते हैं। दुनिया के लोकगीत और कथाएं में देवता की स्तुतियां और कई प्रकार के आवाहन जो है वो बताए गए हैं। ये पैड़ियों उनके वो बोलते हैं कि चमत्कार जो उन्होंने की है और भक्तों की जो सहायता करी है, वो कहानियों से भरी होती हैं। इन पैड़ियों में जो है एक तरह से भक्त को जो है उत्साहित किया जाता है, और देवता के जो है गणों को उत्साहित किया जाता है, जो आपके शरीर में आकर जो खेलते हैं। दादा नार सिंह दीवान का दरबार कैसे लगता है? दादा नार सिंह का दरबार आमतौर पर कई मंदिरों पर, विशिष्ट जो है घरों पर या पूजा स्थलों पर लगाया था, उनकी प्रतिमा, उनका चित्र स्थापित कर दिया जाता है, और भक्त अपनी श्रद्धा वो बोलते हैं ना अर्पित करते हैं, श्रद्धा के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसमें मेलों का आयोजन रहता है, जिसमें बोलते हैं ना कि बाबा के जो मंदिर रहते हैं, जहाँ पे भी मेलों का अनुयोजन लोगों ने जो है वो आयोजन किया हुआ, वहाँ पे जो है मेला लगता है, और हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। मेला में जो है चौकी अखाड़ा लगता है, दरबार लगता है। दरबार में जो है समइयों के द्वारा जो है वो पूजा कीर्तन किया जाता है, जिसमें भक्त का बोलते हैं कि शरीर में जो है देवता का प्रवेश होता है, और वो जो है लोगों के कष्ट दुख काटता है, और जो जागरण को वो स्वीकार करके जाता है। विशेष पूजा स्थल पर कुछ स्थानों पर जो है नरसिंह दीवान के बोलते हैं समर्पित स्थान होते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, वो बोलते हैं कि नार सिंह दीवान का जो स्थान है वो जानसर खेड़ा है, जहाँ पे भक्त अपनी मनोकामना लेके जाते हैं, और वहाँ पे उनकी मनोकामना जो है पूर्ण होती है। जागरण और बसेरे में नार सिंह दीवान की सवारी पैड़ी, जैसे कि लोकगीत कथाओं, जागरण में बसेरे, जिसमें विशेष धार्मिक आयोजनों मॉडर्न आयोजनों में गाई जाती है। जैसे वहाँ पर भक्त इकट्ठे होते हैं, देवता का आह्वान करते हैं। योजना में कई प्रकार का जो होता है दरबार लगाया जाता है, उन दरबारों में जो है चौकियाँ सवारी आती है और देवता कार्य करते हैं। कैसे देते हैं नार सिंह दीवान? पूछा, ठीक है ना।
पूछा देने का अर्थ आमतौर पर लोक कथाओं और संतों के साथ जुड़े चमत्कारी अनुभवों और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिसमें भक्त जो है प्रश्न के उत्तर देते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं, जिसे आमतौर पर पूछ के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। बल्कि आध्यात्मिक रूप में या माध्यम से होता है। दर्शन और अनुभूति के माध्यम से भक्तों अपनी श्रद्धा या श्रद्धा के फलस्वरूप या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में देवता को जो है उपस्थित करते हैं, और वो उनके अनुभव होते हैं जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। गुरु प्रथा के अनुसार जो चेले को आगे दीक्षा देकर उनकी साधना करवाई जाती है, जिसमें जिस प्रकार से गुरु के पास शक्ति चलती है उसी प्रकार से चेले के साथ चलती है, और यही जो शक्तियां हैं वो आगे उनके मुख पे शीश पे चढ़ के जो है लोगों को जो है वो पूछा देती है, यानी कि उनके मन की बात बता देती है, उनके साथ क्या होना और उन गतिविधियों को जो है पहले ही समय से पहले या समय के अंतराल से पहले ही उन चीज़ों को जो है वो बता देना है। समस्या का समाधान के द्वारा जब कोई भक्त अपनी समस्या लेकर नारसिंह दीवान के दरबार में जाता है तो उसकी समस्या का समाधान हो जाता है, उसी को उनकी पूछा कहा जाता है, और यही उनकी कृपा दृष्टि रहती है। गुरु या माध्यम दौर, कुछ मामलों में गुरु या विशिष्ट माध्यम जिसे सवारी आती है, जिसमें देवता जो है सर के ऊपर चढ़कर ही कुछ लोगों के साथ बातचीत करता है और उनको उनके प्रश्नों का उत्तर देके जाता है, जिसमें उनके द्वारा कोई किसी प्रकार की मन्नत मांगी, कोई किसी प्रकार की त्रुटि या किसी प्रकार की कोई गलती की गई हो, उन गलतियों को जो है क्षमा याचना करवाने के लिए जो है देवता हार होता है। नरसिंह दीवान की पूछा कैसे आती है और कैसे उनकी साधना करें। नरसिंह दीवान की पूजा आपने जब करनी है तो महोदय नारसिंह दीवान की तो साधना के लिए भगवान नारसिंह की अपने पूजा विधि का समान के कई प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। लोक परंपरा के अनुसार कुछ विभिन्नताएं हैं। सामान्य पूजा का स्थान, ठीक है। स्नान और शुद्धिकरण, सुबह आपको स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने और पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़काव करके पवित्र कर लेना है, क्योंकि बिना पवित्र करने अब आती प्रतिमा या चित्र आता है, जिसमें आपने भगवान नारसिंह दीवान का कर लेना है, ठीक है, और गोगा जारपीर की फोटो और गुरु गोरखनाथ जी की फोटो। सामग्री के लिए फूल माला, फल, मिठाई या खीर, मिश्री या धूप, दीप, अगरबत्ती अर्पित करनी है। कुमकुम, केसर, नारियल, अक्षत्र जिसको चावल और चंदन, ठीक है, आदि सामग्री आपको चढ़ानी है। घी का आपको दीपक लगाना है, समर्थानुसार मीठे तेल का और सरसों के तेल का भी दीपक आप लगा सकते हैं। जिस प्रकार से मंत्र जाप के लिए आप ओम नारसिंह दिवाय, ओम नरसिंह देवताय नमः या ओम नारसिंह दीवान आयो नमः इस मंत्र का भी आप कर सकते हो, या ओम नारसिंह दीवान आयो आयो नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक उग्र उनका रूप है। अलग प्रकार के मंत्र जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ ये वैदिक पद्धति से मंत्र चलने वाले, हालांकि इनके शावर मंत्र जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, उन मंत्रों का आप लिख सकते हो। नारसिंह दीवान का साधना और आपने आगे नाम लिख लेना बाय सन्नी नाथ, आपको मंत्र मिल जाएगा, उसमें जो शावर मंत्र है विभिन्न प्रकार के, ठीक है। उसके बाद है नारसिंह की जयंती के ऊपर भी आप इन मंत्रों का कर सकते हैं। सावन और भादों में भी आप इनकी साधना कर सकते हैं। अंत में आपने जो है भगवान नारसिंह दीवान की पूजा अर्चना करने के बाद आरती जरूर करें, गोगा जारपीर एवं गुरु गोरखनाथ महाराज को जरूर याद करें। दान, ठीक है ना। नारसिंह जयंती आती है तो शुभ दिनों में गरीबों को और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़ा, दक्षिणा आदि का दान जरूर करें और गुरु कृपा दृष्टि में चलना। साधना के विशेष नियम क्या रहते हैं? योग्य गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, किसी अनुभवी गुरु से आपने दीक्षा लेनी है जिनकी आपने जिस गुरु ने इनकी साधना कर रखी है। स्थान और दिशा ये भी बहुत मायने रखती है, इसमें आपने किस प्रकार का आसन, किस प्रकार के वस्त्र पहने ये भी गुरु आपको बताएगा। सामग्री में यंत्र भी हो सकते हैं, कुछ शावर मंत्र भी हो सकते हैं जिनका मैंने पहले बता दिया है। साधना काल में कौन सा दीपक लगाना ये भी बहुत जरूरी होता है, और आपको क्या क्या सामग्री चाहिए ये भी आपको गुरु से मिलेगी। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष माला जो सबसे सर्वोच्चतम रहती है उसी माला के ऊपर जाप करना है। नियम और संयम, साधना के दौरान शुद्धिकरण और ब्रह्मचार्य, लोम और क्रोध इस पे आपने जो है पूर्ण रूप से जो है एक तरह से आपने जो है नियंत्रण रखना है। सुरक्षा का वजह इन तरतीब साधनों के लिए आपको जो आने वाली ऊर्जा है नकारात्मक और वो बताना पॉजिटिव और नेगेटिव शक्ति दोनों साथ में चलती है, तो उनके लिए आपको किन किन मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, कौन कौन सी रक्षा लगानी, ये भी आपको गुरु दीक्षा में ही प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद होता है समापन, जिसका समर्पण बोल सकते हैं। साधना के दौरान आपका गुरु के प्रति क्या समर्पण है? गुरु के दिए निर्देश अनुसार हवन, दान, कर्म किए जाते हैं। साधना की सामग्रियों की आपको सही तरीके से जो है विसर्जित करना होता है, और जो नियम बताएगा उन नियमों की आपको उल्लंघना नहीं करनी होती है, उन नियमों पर आपको खरे उतरना होता है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ SN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मेरी सर्विस के क्या चार्जेस रहते हैं उनका विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। कुछ सिम्टम बताएगा, सिम्टम मैच होते हैं तो ही आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। हर एक कार्य जो है वो फीस के बाद ही किया जाता है। फोटो आधार कार्ड लगता है जिसमें आपका, ठीक है, जिसमें एड्रेस मेंशन हो, वो ID प्रूफ लगता है, और उसके अलावा बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कुछ सिम्टम बताएगा, अगर वो सिम्टम मैच होते हैं तो ही आप ट्रीटमेंट करवाएं, नहीं तो अन्यथा आप डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर की गोली से ही ठीक होना है। सर्दी जुकाम
हल्का फुल्का बुखार सबको होता है तो भाई उसके लिए टैबलेट ही लें, मंत्रों के पीछे ना भागे, क्योंकि सारी दुनिया मंत्रों का ज्ञान देती है, लेकिन मंत्र जिसके सिद्ध होंगे उसी के रूप होते ना, उसी के मंत्र कार्य करते हैं, अन्यथा लोगों के मंत्र कार्य नहीं करते हैं। किसी योगी अनुभवी गुरु के सानिध्य में ही मंत्र दीक्षा लेकर साधना कर सकते हैं आप। हालांकि नार सिंह दीवान का दरबार लगाना चाहते हो, कृपा दृष्टि पाना चाहते हो, मेरे सिद्ध में साधना कर सकते हो। साधना के अनुसार चार्जेस रहते हैं, जिसमें अरदास प्लस हवन के चार्जेस रहते हैं, वही चार्जेस लगते हैं। और दीक्षा जो है आप सामने से ले सकते हो। 10 जुलाई 2025 को गोरख टिल्ला यानी कि गोगा मैडी में मिलूंगा।